बच्चों, मैं हूं संजीत सर और आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। जो पास्ट टेंस में जो 4 भेद है वह सबसे अंतिम भेद है ना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और किसी चीज़ को सीखने के लिए उसके लिए इंटरेस्ट की जरूरी है। जब तक इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। उसमें डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा सीखने के लिए। तो आज हम जो बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। ये पास्ट टेंस का अंतिम है। जो 4 भेद होते हैं पास्ट टेंस में, इसका 2 पहचान है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा था, पी रही थी, पी रही थी, ते रहे थे, है ना। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, लगा रहता है इत्यादि लगा रहता है ना। ता रहा था, पी रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहता है। जैसे वह कल पढ़ता रहा था, वह कल पढ़ता रहा था, है ना। यानी भूतकाल में कोई क्रिया शुरू हुआ और वह लंबे समय तक चलता रहा था। इसका अंग्रेजी होगा ही। इसके लिए हैड बीन का प्रयोग होता है। ही हैड बीन रीडिंग, मतलब वह पढ़ता रहा था। समय लगा हुआ कल मतलब जो बीत गया, उसके लिए हो जाएगा एस्टरडे। यानी वह कल पढ़ता रहा था, यानी कल जो पढ़ना शुरू किया तो पढ़ता रहा, है ना, पढ़ता रहा था। वे लोग क्रिकेट खेलते रहे थे, हाँ ना। तो इसमें भी उसी तरह वाक्य बनेगा। वे लोग का क्या हो जाएगा, खेलते रहे थे, मतलब क्रिया शुरू हुआ तो बहुत लंबे समय तक चलता रहा। तो वे लोग का क्या होगा, दे। इसमें हैड बीन का प्रयोग हो जाएगा। लंबे समय का अंतराल का बोल रहा है, इसलिए हैड बीन लगाएंगे। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग। जैसे वह पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग, वह खेलता रहा, ही हैज बीन प्लेइंग। तो उसी तरह हैज बीन के जगह पर हैड बीन लग जाएगा, क्योंकि पास्ट में हैज हैव का पास्ट हैड हो जाता है। तो वहां प्रेजेंट था इसलिए हैज हैव लगा, यहाँ पास्ट है तो हैड लग जाएगा। हैड बीन, हैज बीन और हैड बीन, इतना ही तुलना करके अगर देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। प्रेजेंट में हैज बीन हैव बीन लगता है तो हैज हैव का पास्ट हैड हो जाता है। वही तुलना करके देखने से याद हो जाएगा। इसका दूसरा आइडेंटिफिकेशन है। ये तो फर्स्ट था आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आइडेंटिफिकेशन है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। लेकिन इसके साथ समय लगा रहता है ना। लेकिन इसके साथ समय में सुबह से शाम से है ना, महीनों से। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में समय बताए थे, उसी तरह पास्ट परफेक्ट में भी समय लगा रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा, लेकिन उसके साथ समय लगा रहेगा, है ना। सुबह समय में क्या होगा, सुबह से शाम से महीनों से, है ना, लगा रहता है, समय लगा रहता है। जब समय लगा रहेगा तो वह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे के वाक्य में अगर समय दे दिया कि वह सुबह से पढ़ रहा था, वह 2 दिनों से पढ़ रहा था, तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और समय जहां हट गया तो वह पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें भी समय दे सकता है कि वह कल पढ़ता रहा था, यानी वह सुबह से पढ़ता रहा था। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ता रहा था, ती रही थी में भी समय सुबह से शाम से लगा रहता है। मतलब इस तरह का भी वाक्य आएगा, है ना। तो इसमें रहा था, रही थी के वाक्य में
क्या रहेगा, समय लगा रहेगा। जैसे आज में वह सुबह से व्यायाम कर रहा था, वह सुबह से व्यायाम कर रहा था, है ना। तो उसका अभी और लिखते हैं, वे लोग 4 दिनों से यहाँ टहल रहे थे। तो इसमें भी समय दिया हुआ, वो सुबह से 4 दिनों से क्या है, समय है, रहा था, रही थी, है ना। रहा था, रहे थे वाक है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ, समय लगा हुआ। तो समय जब लग जाएगा तो इसका टेंस बदल जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, है ना। समय लगने पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इसका ये है दूसरा। तो इसमें जो है समय अगर हटा देते हैं, 4 दिनों से हटा देते हैं, सुबह से हटा देते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, उसमें वाज वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। जैसे वे लोग यहाँ टहल रहे थे, तो हो जाएगा दे वर वॉकिंग हियर, है ना। वही अगर 4 दिनों से लग गया तो दे हैड बीन वॉकिंग हियर सिंस 4 डेज, है ना। तो इसको स्ट्रक्चर अब के माध्यम से देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताए थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर में हैज बीन था, हैव बीन था, है ना। इसमें क्या हो गया, हैड बीन हो गया। बिफोर सिंस फॉर वही है, सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया गया था, वही चीज यहाँ पर प्रयोग होगा, है ना। जैसे वह सुबह से यहाँ टहल रहा था, तो वह सुबह से यहाँ टहल रहा था, वह का क्या होगा, ही। वह सुबह से यहाँ टहल रहा था, तो ही हैड, वह का ही हैड बीन, और बिफोर टहलना का वॉक का बिफोर, वॉकिंग यहाँ का क्या होगा, हेयर। सुबह से में क्या लगेगा, सिंस, है ना। तो यहाँ लिख देंगे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, है ना। वह सुबह से यहाँ टहल रहा था, हो जाएगा ही हैड बीन वॉकिंग हियर सिंस मॉर्निंग। मतलब वह सुबह से टहल रहा था और बहुत लंबे समय तक टहलता रहा, तब वहां पर हैड बीन का प्रयोग है। तो इसी तरह वे लोग 4 दिनों से यहाँ टहल रहे थे, है ना। यहाँ पर दूसरा वाक्य हम लोग लिखते हैं, तो वे लोग 4 दिनों से किताब पढ़ रहे थे, तो वे लोग का क्या होगा, दे, और दे के साथ यहाँ हैड बीन, दे हैड बीन। पढ़ना का क्या होता है, रीड, और रीड का भी फॉर रीडिंग, और किताब का आ बुक, दे हैड बीन रीडिंग आ बुक। 4 दिनों से, तो 4 दिनों क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम में से के लिए फॉर का प्रयोग होता है, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में दिनों के नाम, महीनों के नाम, बजे सन बचपन, सुबह दोपहर शाम होता है, और इसमें मुख्यतः गिनती आ जाता है, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 महीनों से, 10 सप्ताह से, है ना। इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है कि वे लोग 4 दिनों से किताब पढ़ रहे थे, तो दे हैड बीन रीडिंग अ बुक, 4 लग जाएगा, फॉर 4 डेज। 4 दिनों का क्या होगा, 4 डेज, है ना। दे हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 डेज, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य बनेगा। इसी तरह बहुत सारे वाक्य बनाएंगे। वे लोग वर्षों से यहाँ रह रहे थे, तो दे हैड बीन लिविंग हियर 4 इयर्स। वे हम लोग 10 दिनों से यहाँ खेल रहे थे, तो वी हैड बीन प्लेइंग हियर फॉर 10 डेज, है ना। राम बचपन से यहाँ पढ़ रहा था, तो राम हैड बीन रीडिंग हियर सिंस चाइल्डहुड, है ना। तो राम बचपन से यहाँ पढ़ रहा था, तो बचपन से पढ़ रहा था, अभी तक पढ़ ही, मतलब भूतकाल में पढ़ ही रहा था, तो उसमें हैड बीन का प्रयोग होगा। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे, यानी कि ही हैड बीन वॉकिंग सिंस हियर सिंस मॉर्निंग। अब इसी में नोट लगा देंगे, ही हैड नॉट बीन वॉकिंग हियर सिंस मॉर्निंग। मतलब वह यहाँ सुबह से नहीं टहल रहा था, वह यहाँ सुबह से नहीं टहल रहा था, है ना। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे।
क्या हुआ यहाँ सुबह से टहल रहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या के लिए हैड को पहले लिख देंगे, हैड ही बीन वॉकिंग हियर सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ यहाँ, सुबह से टहल रहा था। फिर यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या हुआ यहाँ सुबह से टहल रहा था। क्या हुआ यहाँ सुबह से नहीं टहल रहा था, फिर हैड के पास लिखेंगे, हैड ही नॉट बीन वॉकिंग हियर सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ यहाँ सुबह से नहीं टहल रहा था, है ना। फिर प्योर इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्यों टहल रहा था, कब टहल रहा था, कैसे टहल रहा था। तो क्यों टहल रहा था, तो भाई हैड ही बीन वॉकिंग हियर सिंस मॉर्निंग बनेगा सुबह से वह यहाँ क्यों टहल रहा था। फिर प्योर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वह सुबह से यहाँ क्यों नहीं टहल रहा था। क्यों नहीं के लिए फिर यहाँ नोट लगा देंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं, ही के बाद यहाँ नोट लगा देना, वाई हैड ही नॉट बीन वॉकिंग हियर सिंस मॉर्निंग। वह यहाँ सुबह से क्यों नहीं टहल रहा था, है ना। यहाँ पर कब भी लिख सकते हैं कि वह कब टहल रहा था, कैसे टहल रहा था, क्यों टहल रहा था, क्यों नहीं टहल रहा था। तो इस तरह से 6 तरह से वाक्य बन गया, है ना। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण हो गया। इसमें शॉर्ट में भी लिखा जाता है, नोट जो है ना, जैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, वाई hadn't he walking here since morning। इस तरह शॉर्ट में भी hadn't का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखना होगा, had नोट को hadn't लिखना होगा, why hadn't he walking here since morning। इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण हो गया और पास्ट टेंस का चारों भेद कंप्लीट हो गया। और ये पास्ट टेंस जो जितने भी कहानी हम लोग पढ़ते हैं वह आधा से बेसी तो पास्ट ही रहता है। तो इसलिए पास्ट टेंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मजबूती से पकड़ना होगा और याद रखना होगा, इसका स्ट्रक्चर और इसका सेंटेंस, हिंदी पहचान और अंग्रेजी स्ट्रक्चर, है ना, तभी हम उसको समझ सकते हैं। तो अगर टेंस भी अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो बहुत सा वाक्य को अर्थ समझने में आसान हो जाएगा, समझने लगेंगे, है ना, कि क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद टेंस के बाद अब अभी बेसिक चीज और बताना, ईट का प्रयोग है, देयर का प्रयोग है, फिर जो है डिग्री है, ये सब चीज बता देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी बहुत चीज बताना है ना। थैंक यू, धन्यवाद।